भागवत कथा षष्ठम दिवस 30 दिसंबर 2022। सो गाइज अभी हो रहा है 3 बजे का टाइम और आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया आने में यहाँ पे, लेकिन पहुँच गया हूँ। और अंदर जो है भागवत कथा स्टार्ट हो चुकी है। 2 बजे से शेड्यूल रहती है और 6 बजे तक ये रहती है। गिरिराज बाबा को स्नान करा तो ब्रजवासी ने उठाई अपने माट मटका और साहब यमुना जी पे चल दिए। वहां से यमुना जी पे जल भर भर के लामे गिरिराज बाबा के ऊपर डाले, स्नान करा। सुबह से सांझ है गई पर गिरिराज बाबा को नख भी गिलो नहीं है। क्यों? गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़े हैं, 7 कोस के 21 किलोमीटर के। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया हम तो हार गए मतलब थक गए भैया, हमारे बस की नहीं तेरे गिरिराज बाबा नवाब दौड़ता है। सांझ है गई, अब इतनी बस की ना है कि यमुना जी पर जाए और फिर जल लेके आए। भैया कोई उपाय ऐसा हो कि तेरे गिरिराज बाबा को स्नान ही कोई मंत्र तह जाए तो ठीक है। तो ब्रजवासी के भोले भाव को जान के भगवान ने कही देखो भैया, जो स्वयं की सामर्थ्य ना रहे ना और जब मन में ये लगे कि मैं कुछ करने वाला नहीं, तो भगवान ते कह दो प्रभु मैं हार गया। जैसे तुम मोते कह रहे हो, यही शब्द भगवान ते कह दो तो ये अपनी व्यवस्था आप करेंगे। चलो हाथ जोड़ के कहो इनसे, गिरिराज बाबा हमारे बस की ना है, अब तुम्हें यहाँ कैसे स्नान करेंगे। तो जब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गिरिराज बाबा को प्रणाम किया तो भगवान ने गिरिराज जी के ठीक बीच में मन से गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान की कृपा तब तक नहीं होती हम पर जब तक हम अपने आप को बलवान समझते हैं या संसार वालों का सहारा लेते हैं। जब तक हमारी संसार में या अपने ऊपर आशाएं होती है ना, तब तक भगवत कृपा नहीं होती। और जब सब जगह से आशा टूट जाए और तब निर्बल होकर भगवान को बुलाते हैं ना, तो भगवान पुरुष के बल बनते हैं। जैसे द्रौपदी के बल बने। पहले द्रौपदी उस भरी सभा में जब दुष्ट दुशासन उसको नग्न करने के लिए उसका वस्त्र खींच रहा था, तो अपने जो कुल के बुजुर्ग हैं, पितामह भीष्म, जो गुरु है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उन सब से गुहार लगाती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। बाबा गुरुदेव आप देख रहे हो ये जो हो रहा है, क्या ये ठीक है? क्या ये धर्म के अनुसार है? प्रार्थना करती है। सबने नीचे गर्दन डाली, सोचा ये कुछ नहीं बोलते। अपने 5 पति ऐसे वीर योद्धा पृथ्वी को फोड़कर जल निकाल दे, उनकी ओर देखा। स्वामी आप 5 महारथियों के होते, आपकी इस दासी की लाज लुटी जा रही है, आप नीचे गर्दन करके बैठे हो ना, इस दुशासन का वध क्यों नहीं कर देते? पांडवों ने भी नीचे गर्दन डाल दी। वहां जो और बुजुर्ग बैठे थे उनसे गुहार लगाई, अरे आप तो कुछ बोलो। सभा में कोई ऐसा जीव नहीं रहा जिससे द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए गुहार ना लगाई हो, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना ना की हो। जब सबका सहारा छूट गया, अंत में सोचा मैं क्षत्रिय की बेटी हूं, मेरी भुजाओं में बल है, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। साड़ी को हाथों से पकड़ लिया, दांतों से पकड़ लिया, किंतु भैया कहां 10,000 हाथियों की बराबर बल रखने वाला दुशासन और कहां अबला द्रौपदी। जब द्रौपदी ने देखा कि अब मेरा बल भी काम नहीं करता, अब तो मेरी लाज लुट ही जाएगी,
मैं क्या करूं, और मेरी लाज लुट गई तो फिर मैं संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो द्रौपदी ने फिर दोनों ही हाथ खड़े कर दिए। किसके लिए? कि अब जो हारे का सहारा लाज बचाने वाला है वही लाज बचाए। भगवान तो बस इंतजार कर रहे थे कि मेरी बहन मुझको कब अपना माने, कि संसार को अपना मानती है, मेरा तो उसको भरोसा ही नहीं। किंतु जब द्रौपदी ने बुलाया ना, तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। भगवान ने बस प्रावधान ले लिया। 10,000 हाथियों के बराबर बल रखने वाला दुशासन थक गया, मूर्छित हो गया, लेकिन उसके बाद द्रौपदी की एक गज साड़ी को उतार नहीं पाया, खींच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने संसार को छोड़ दिया, एक को मानो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सज्जनों, एक को मानो। और जब बल ना रहे ना, तो भगवान को याद करना। धन का बल ना रहे, तन का बल ना रहे, मन का भी बल ना रहे, तब भगवान को याद कर लेना, मेरे कन्हैया आपकी रक्षा करेंगे। तो आज भगवान कहते हैं आप गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, और ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा से प्रार्थना करी तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। सबने स्नान कराया, पूजन किया। अब भगवान ने कहा भैया भोग लगाओ, और जब भोग लगावे लगे तो एक ग्वाल ने कही कन्हैया तेने शर्त रखी भैया हमसे कि मेरो गिरिराज बाबा तुम्हें दर्शन देवो और मांग मांग के खावे वो। भैया दर्शन तो करवा। बोले भैया इस साथ को उसके गिरिराज जी तुम्हें दर्शन ना दे रहे। बोले ऐसे ना, ऐसे दर्शन करवा जैसे हमारे मन की इच्छा है। तो भगवान ने मन की बात जानी और एक रूप से गिरिराज जी में प्रवेश हो गए और एक रूप से पुजारी बन गए। एक रूप से पूजत है, एक से रहे पुजाए, सहस भुजा फैलाए के, ये तो मांग मांग के खाए। भगवान गिरिराज जी प्रकट हो गए, सहस भुजा फैला करके लाओ ब्रजवासियों भोग। अब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, ब्रजवासी टोकरा की टोकरा देते जाए, गिरिराज बाबा पाते जाए। सो मधुमंगल आ गए कन्हैया की बगल। कन्हैया तेरो गिरिराज बाबा कब को भूखो है भैया, हमको प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं? तो भगवान हंस गए, कितने बोलो भाई। बोले भैया पहले भगवान भोजन को भोग लगाएंगे, वहां के बाद प्रसाद बना के तुमको देंगे। देखो जब हम माताएं बनाती हैं तो वो होता है भोजन, और उसी समय कर लिया जाता है तो वो भोजन ही होता है। लेकिन अगर उसको बनने के बाद भगवान को निवेदन कर दिया जाए तो वो फिर प्रसाद बन जाता है। अगर भगवान को निवेदन किए बिना हम कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो समझ लीजिए हम पाप ग्रहण कर रहे हैं, ये शास्त्र कहता है। आप कहोगे पंडित जी वो तो वहीं से बाजार से कपड़ा लेके आए, वहीं से टेलर पे नाप दे आए, तो कोई बात नहीं, सल्ले के बाद गोपाल जी से कह दो तुम्हारी फिटिंग का है ना, तो उसी भाव से मान जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इतने में ही श्री राम आ गए और भगवान से कह लगे कन्हैया भैया वो तो कछु शंका सी है। काय की शंका है भैया? कन्हैया देखियो लाला, ये गिरिराज बाबा को मुख और तेरो मुख एक जैसो नहीं लगे। तो भगवान अब क्या कहे? तो भगवान बोले भैया ना ना ऐसो ना है, ये या कारण से तुम्हें ऐसो लग रहे हो कि गिरिराज बाबा मेरा इष्ट है और मैं अपने इष्ट की पूजा करूं, तो मेरे इष्ट ने प्रसन्न है कि गिरिराज बाबा ने अपना रूप मोक दे दियो, तो उनका मन लाग दिया। बड़े प्रेम से पूजा की, परिक्रमा की। इधर नारद जी पहुंच गए इंद्र के यहाँ, इंद्र को सारी बात बताई कि ब्रजवासियों ने तेरी पूजा बंद कर दी है। तो इंद्र ने जांच पड़ताल के लिए कुछ दूत भेजे, तो यहाँ के देखा कि इंद्र की पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने और गिरिराज नाम के पर्वत की पूजा कर दी। तो इंद्र क्रोधित हो गया, कुपित हो गया, सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा। गरम सांवर्तक नामो मेघा नाम चांत कारण, और कह दिया जाओ ब्रज को और ब्रजवासियों को जलमग्न कर दो, डुबा कर मार दो, ब्रज को नष्ट कर दो।
ब्रजवासियों को नष्ट कर दिया। ये सामर्थक नाम की मेघमालाएं आई और भैया ब्रज के ऊपर छा गई, जोर जोर से बरसना और ऐसी वर्षा की मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब समझ रहे होंगे आप, मूसल के समान आकार की मोटी मोटी बूंद पड़ने लगी। ब्रजवासी तो डर गए, भैया इंद्र देवता को पता गए, हमने बाकी पूजा छोड़ दी ना, अब क्या करें। अच्छा, ब्रजवासियों का एक और नियम है कि खुशी होए तो कन्हैया के संग मिलके मनावे और कोई कष्ट भी आवे तो कन्हैया के पास ही जाए। तो आकाश में फेंक दिया और जब गिरिराज पर्वत नीचे को आए तो अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख के अग्रभाग पे, नखून के आगे के हिस्से में धारण कर लिया और कहा, भैया ब्रजवासियों तुम्हारी प्रार्थना गिरिराज बाबा ने मान ली है, आ जाओ इनकी तलहटी में। जब ब्रजवासी ने नेत्र खोले तो कहा, देखो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे विशाल गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पे धारण किए हुए। तो भगवान को नाम पड़ गए गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय। अब तो भैया समस्त ब्रजवासी बड़े प्रेम से रह रहे, किंतु एक दिन भैया ने कही, जो लाला तुम तो बड़े ढीठ हो, तुम्हें कहो को दया नहीं आवे करो। ब्रजवासी बोले, यशोदा मैया ऐसे क्यों कह रही है? तो मैया बोली, लाला तुम रोज बिलांद की बिलांद माल अंडे खा रहे, तुम्हारी ने कोई शर्म है क्या? नहीं, अरे तुम्हारे मन में ने कोई दया ना है? देखो मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने इतने विशाल काय पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किए हुए, तो या की सहायता ना कर सके तुम? अरे भैया थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिर ना पड़े गिरवर है भारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। तो ब्रजवासी बोले, भैया मैया सही कह रही है। तो लाला ते कहने लगे, कन्हैया लाला अब तू आराम कर ले, सहता ले और हम अपने लाठी डंडा लगा रहे, हम रोक लेंगे। भगवान बोले, मैं अगर हाथ हटा लूंगा तुम रोक ना पाएंगे। बोले, हम भाई तू अकेला रोक ले और हम ना रोक सके सब मिलके। भगवान बोले, ना है तो भैया देख ले। तो लाठी डंडा लगाई भगवान ने, थोड़ी उंगली को टेढ़ो करो तो लाठी डंडा चट्ट पट्ट करके टूटने लगे। तो बोले, लाला रोक, लाला रोक, लाला रोक, रोक रोक। भगवान ने उंगली सीधी कर दी, उंगली में दर्द ना है, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कही, मैं तो भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले, अच्छा तू भगवान है तो मैं बता देना भगवान की तरह के का काम करो, एक आध के नाम। भगवान बोले, लाला मैंने 6 जना के ने पूतना मारी। तो भगवान के ग्वाल वाल बोले, सारे ज्यादा ना तो बोले, पर बड़ी मड़ाई में 10-20 लठिया तो हमने मारी। अब भगवान हंसे कि ये इतने भोले भगवान मानेंगे ही ना, तो इनको ऐसा कुछ बताऊं जाते इनको मन भी रह जाए और मेरी बात भी सत्य रह जाए। तो भगवान ने कही, सुनो भैया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। भगवान कह रहे, भैया कछु तो जो चोर के माखन खाएगा ना वो आज काम आ रहे हो, और भैया तुमने सहायता करी, राधा रानी ने कृपा करी तो गिरिराज पर्वत मैंने उठा ली। ग्वाल वाल बोले, झूठ नहीं बोल रहा, हमने कहा सहायता करी थी भैया, हमारे तो लाठी डंडा टूट गए। बोले, नाना भैया तुम्हें ना है तो सीक्रेट बात है, गुप्त रहस्य। कहा है भैया? तो भगवान कन्हैया जी कहने लगे, भैया जब मैंने गिरिराज पर्वत उठाया तो तुम मेरे ओर देख रहे? बोले, हाँ देख रहे। तो भैया वास्तव में तुम्हारी समस्त शक्ति तुम्हारे नेत्र में से निकल के नेत्र के रास्ते थे, मेरे नेत्र के रास्ते में है कि मेरे शरीर में आएगी और मेरे शरीर में थे उंगली में आएगी। तो तुम सबके सहयोग थे मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया। अब मधुमंगल सखा जितने सब अपने शरीर में देखे, जब ही तो कह रहे माल तो खूब खा रहे, लाला माखनों खूब खा रहे, कि दुबले पतले कैसे रह रहे। अब पता लगी सारे तुम माखन के संग संग हमारी शक्तियों चुराने लग गए। तो भगवान इस भाव को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान इसलिए प्रसन्न है कि ये इतने भोले हैं कि जो मैं कहता हूं उसी पर ये विश्वास करते हैं।
और देखिए भगवान को यही स्वभाव अच्छा लगता है, मैं और मेरा, तू और तेरा ये अच्छा नहीं लगता। भगवान को बंसी की तरह का स्वभाव चाहिए। बंसी बजाने वाला जैसी फूंक लगाता है ना, बंसी ऐसे ही बजती है। तो भगवान को ऐसा ही जीव प्रिय है जो भगवान जैसा कराए वैसे ही करे, भगवान जैसे बुलवाए वैसे ही बोले, अपनी चतुराई ना लगावे, वही जीव भगवान को प्रिय लगता है। आज भैया इंद्र देवता ने कुछ दूतों को भेजा कि जाओ देखो ब्रज डूब गया होगा। तो दूत आए, देखा ब्रज में तो धूल उड़ रही थी, सारा वृत्तांत इंद्र को बताया। तो इंद्र को याद आ गया, अरे मैंने तो अपराध कर दिया। जिन भगवान की सत्य सत्य कहकर मैं वंदना करने के लिए गया था, मैंने उन भगवान का अपराध कर दिया। उन भगवान के माता पिता, उनके सखा बंधु बांधव को मारना चाहा। अब भगवान क्षमा नहीं करेंगे, किंतु क्षमा तो मांगनी चाहिए। तो डरते डरते कामधेनु को संग लाया। क्यों? क्योंकि इंद्र जानता है कि भगवान गौ माता से बड़ा प्रेम करते हैं। तो कामधेनु को संग लाया, ऐरावत पे बैठ के आया। और ब्रज में सबसे पहले जहां इंद्र का ऐरावत हाथी उतरा, उस जगह का नाम पड़ गया हाथिया। ब्रजवासी करे हाथी आ गए, हाथी आ गए, हाथी आ गए, तो नाम पड़ गया हाथिया गांव। हाथिया गांव बरसाने के पास आदमी है, गिरिराज जी और बरसाना के बीच में। तो इंद्र ने क्या किया, हाथी से नीचे उतरा, कामधेनु को आगे किया और पीछे पीछे साष्टांग प्रणाम करते हुए डंडोती लगाते हुए गया और भगवान के पास वहां तक पहुंचा जहां भगवान गिरिराज पर्वत को उठाए के खड़े, प्रणाम किया और छुप जाता है गऊ के पीछे। से भगवान हंसे कि देखो अपराध तो कर दिया, अब डरता भी है। किंतु भगवान बोले कोई बात नहीं इंद्र, मैंने तुझको क्षमा कर दिया, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। इंद्र कहता है प्रभु कैसे? मैंने तो अपराध किया है, आपने मुझको क्षमा क्यों कर दिया है? मैंने तो आपके इन भक्तों को मारना चाहा। अरे ब्रह्मा जी ने तो ग्वाल बाल बछड़े चुराए थे, तो आपने उनको क्षमा नहीं किया, मुझको क्षमा कर दिया। भगवान बोले इंद्र तेरा अपराध तो बड़ा है, किंतु तेरे अपराध के कारण मेरे भक्त 7 दिन 7 रात मेरे सम्मुख रहे, और जो मेरे भक्तों को मुझसे मिलाए, चाहे वो किस विधि से मिलाए, वो मेरा प्यारा हो जाता है, इसलिए मैंने तुझको क्षमा कर दिया। तो आज इतना सुनकर इंद्र को थोड़ी तसल्ली हुई, शक्ति आई कि हाँ भगवान क्षमा कर दिया। तो कामधेनु के दूध से भगवान का और गिरिराज जी का अभिषेक किया। ब्रजवासी बोले लाला ये कौन है? तो दूध पे नहारो, गिरिराज बाबा दूध पे नहारो। बोले ये वही इंद्र देवता है। ग्वाल बाल बोले सारो चाड़ा के डंडा की भाषा ये माने, जब ते सारे हलवा पूरी खवावे, जब ते उतरा ना आयो और अब गिरिराज बाबा की पूजा करी तो पावन में आके पड़ रहे हो। भैया हमारा गिरिराज बाबा श्रेष्ठ है, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इंद्र कहता प्रभु आपने मुझको क्षमा कर दिया है ना, तो मुझको ब्रज का वास दे दो। भगवान बोले इंद्र ये वरदान नहीं दे सकते हम, क्योंकि भैया ये वरदान हमारे खाते में है ही नहीं, इसकी परमिशन हमको नहीं मिली है कि हम ब्रज का वास दे सके। बोले प्रभु आप जगत के मालिक हो, आप जहाँ चाहो वहां जीव को वास दे सकते हो, ब्रज में वास को नहीं दे सकते। भगवान बोले भैया जगत के मालिक है पर ब्रज के मालिक ना है, ब्रज की मालिक तो श्री राधा रानी है। अगर तो ब्रज को वास चाहिए तो श्री जी की शरण में जा, राधा जी की शरण में जा। और देखो भैया बिल्कुल सत्य बात है, जिन भक्तों ने ब्रज में जन्म लिया या जो ब्रजवास कर रहे हैं, चाहे वो कैसे भी है, लेकिन वो किसी ना किसी जन्म में इतने बड़े पुण्यात्मा रहे होंगे कि श्री जी ने उनको अपने घर में बैठे बसाया। ब्रज क्या है? राधा रानी को घर। अच्छा कोई जो बहुत बड़ा विश्वास पात्र हमारा बन जाता है, तभी तो किसी को अपने घर में बुलाते हैं। तो समझो जो जीव ब्रज में रह रहा है या ब्रज में जन्म हुआ है, उस पर श्री जी की विशेष कृपा है, तभी तो वो ब्रज में आया है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। और जो श्री जी का प्यारा हो वो भगवान का प्यारा जरूर होता है, इसलिए भगवान ब्रजवासियों से सबसे ज्यादा प्रेम करें। क्यों? क्योंकि श्री जी इनते प्यार करें, ब्रजवासी इनते, और भगवान श्री जी जाते प्रेम करें वही तो प्रेम करें। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे।
पर हम ना करें, हम ना करें। हम तो ऐसे देवता की पूजा करना चाहे जो एक बार के कहे दे गाड़ी आ जाए, घर बन जाए, ऐसा देवता मिले तो ऐसे भी तो हम पूजा करें। हमें भक्ति और ये नहीं, भक्ति प्रेम नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि 2 अगरबत्ती लगाए थे, अगर देवता ने अगर कोठी बनवा दी तो देवता ठीक है, सच्चो है। और कोठी ना बनी, गाड़ी ना आई तो देवता बेकार है, दूसरों चलो जी, दूसरों देखेंगे। हाँ। देखो भैया, ये कोठी बनना, गाड़ी आना, पैसे होना, ये संसारिक सुख है। अच्छा तुमको पता है ये भगवान क्यों देते हैं जल्दी से? अपनों पीछे छुड़ाने के कारण। जैसे कि समझो कोई बालक की मैया कुछ काम कर रही हो घर में और बालक रोने लग जाए, माँ माँ माँ, तो मैया क्या करे, एक खिलौना फेंक दे ले, तो बालक खिलौना पे खेलने लग जाए। अगर बालक खिलौना पे खेलने लग गए हो ना तो फिर मैया बालक के पास ना आवेगी। लेकिन बालक खिलौना से भी नहीं चुप होता है तो मैया खाने को सामान दे दे। अगर बातें चुप रह जाए तो मैया फिर ना आवे पास में। मैया विभिन्न प्रकार की वस्तु प्रदान करे कि चुप रह जाए। लेकिन कछु बालक ऐसे हुए कि कोई चीज ना चाहिए, मैया ही चाहिए। तो जब इतना रोवे मैया के लिए तो मैया सोचे काम में लग जाते आग। तो ये सुनाओ मेरा छोरा बीमार पड़ जाए रो रो के तो मैया दौड़ के जाए, काय को रो डाला ना मैया, और उठाकर अपने अमृतमय पयोधर का पान कराती। ऐसे ही भगवान है। पहले देखे बालक खिलौना पे मान जाए, गाड़ी पे, कोठी पे, बंगला पे, बहू पे मान जाए तो ठीक है, और ना मानो तो फिर भगवान को स्वतः ही आना पड़ता है। जब प्रेम इतना प्रबल हो जाता है, भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, नहीं प्रभु मैं आपके बिन नहीं रह सकता, राधा रानी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, तो श्री जी को स्वयं आना पड़ता है। फिर श्री जी भाई ऐसो शरण में ले कि भाई ब्रज में वास रह दे। तो आप भी श्री जी से प्रार्थना करो ना, जो ब्रजवासी करते हैं। क्या करते हैं आप भी से? हो मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, हो मेरा मन ही न माने श्यामा तेरे बिना, तेरे बिना। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे राजन परीक्षित, जब भगवान ने राम अवतार लिया था ना और लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की और महल अपने अयोध्या आए, राजा बन गए, रहने लगे, तो एक दिन सीता मैया की इच्छा हुई कि मैं किसी ब्राह्मण को पेट भर के भोजन कराऊं। कितना? पेट भर के। थोड़ा मैया के मन में अभिमान भी था कि मैं अन्नपूर्णा हूं। तो भगवान से बोली, स्वामी जी किसी ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण करके आओ जो पेट भर के भोजन करे। भगवान बोले कोई बात नहीं देवी, जितना अच्छा लगता है पा ही लेते। नहीं नहीं, मैं एक बार भर पेट भोजन किसी ब्राह्मण को कराना चाहती हूँ। भगवान समझ गए, थोड़े मन में से जो अभिमान है वो निकालना चाहिए। तो भगवान गए और अगस्त्य ऋषि को निमंत्रण देके आए। जब निमंत्रण के दिया अगस्त्य जी आए तो मैया ने ब्राह्मण के आते ही सबसे पहले चरण धोए और चरणामृत लिया। देखिए जब आपके घर ब्राह्मण देवता आए, निमंत्रण पे आए चाहे बिना निमंत्रण के स्वतः ही आ जाए, तो आप ब्राह्मण के चरण धोए और चरणामृत लें, इसका बड़ा पुण्य मिलता है। क्यों? तुम समस्त तीर्थों में स्नान करने नहीं जा सकते, ना उनका जलपान कर सकते, समय मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, किंतु शास्त्रों का नियम है, शास्त्र ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मण के चरणों में समस्त तीर्थ वास करते हैं और लक्ष्मी जी भी ब्राह्मण के चरणों में ही वास करती हैं। इसी कारण से ब्राह्मण के चरण छुए जाते हैं, चरणामृत लिया जाता है। अब तुम ये काम करते हो या नहीं भैया तुम जाओ। अगर लक्ष्मी चाहिए, पुण्य चाहिए, तीर्थों के स्नान का
ये प्रताप पुण्य चाहिए तो ब्राह्मण के चरणों में स्पर्श करो, चरणामृत लो। पर एक और बात बताऊं, मेरी तरह के गोंगा पंडित तो करवा लिया काम, लंबे पैर कर दे, काम छुआ भी हो, पर बढ़िया ब्राह्मण कभी पैर छूने देता नहीं ना, बढ़िया संत पैर छुआते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और मैया ने आसन लगाया और बिठाया। देखो जब ब्राह्मण या संत घर में आए तो याद रखना बिना आसन के कभी बैठे ना। क्यों? अगर ब्राह्मण बिना आसन के घर में बैठता है तो समझो अपने जीवन की समस्त दरिद्रता आपके घर छोड़ जाएगा। ठीक है ना? तो सोफा ही तो आसन है, तो सोफा पे भी कोई वस्तु डाल दिया करो आसन के ऊपर, ठीक है ना? तो फिर कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक और नियम बताऊंगा आपको, यानी कि पृथ्वी का स्पर्श ब्राह्मण के नितंब को नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण के नितंब को भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और माताएं साष्टांग प्रणाम नहीं करती हैं कभी, पता है क्यों? क्योंकि माताओं के स्तन का स्पर्श भी, पयोधर का स्पर्श भी पृथ्वी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर माताओं के पयोधर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं या ब्राह्मण के नितंब जब बिना आसन के पृथ्वी पर स्पर्श करते हैं तो पृथ्वी मैया को बड़ा कष्ट होता है। पृथ्वी मैया को लगता है कि अब पाप बढ़ गया है, तो पृथ्वी मैया कांप जाती है, पृथ्वी मैया को कष्ट होता है। इसलिए माताएं इस प्रकार होकर दंडोती लगाती, पुरुष भाई की तरह सीधे उल्टा लौट कर दंडोती नहीं करती। ये नियम है, इसीलिए याद रखना माताएं अगर कभी मंदिर में दंडोती लगाए ना, ऐसे ना थोड़ा आड़ा होके। हाँ, और कभी ब्राह्मण या संत घर पे आए तो बिना आसन के बिठाए ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शहरों में कुछ लोग भेड़ चाल में चलने माने ना, माता हर काम में भैया की बराबरी करे। लेकिन देखो शास्त्र सम्मत कुछ बातों को मानना चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। उसके बाद मैया ने प्रसाद परोसना आरंभ किया तो दुनिया भर की कटोरी में जो जो व्यंजन बनाए रख दिए। बोले पंडित जी पाओ, और मैंने देखो पेट भर के पाना, मैंने बहुत प्रसाद बनाया है, चिंता मत करना। मैया ने इतना कहा, सामने से भगवान देख गए अगस्त्य जी को। भगवान ने इशारा कर दिया, झिक्के पाओ तुम। तो भगवान की आज्ञा पंडित जी ने समझी। माता जी से बोले माता जी एक बड़ो बर्तन ले आओ। तो मैया बोली पंडित जी मैंने तुम तक कहते हो खूब बनाए, आराम आराम दिखाओ, कोई जल्दी क्यों कर रही? बोले ना मैया एक बड़ो बर्तन लेके आओ। बड़ा बर्तन आया, पंडित जी ने सब कटोरी एक में गड्ढे सुड्ढे कर दी और पावे लगे। क्यों? भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो जीव का स्वाद नहीं देखते। जीव को स्वाद तो मेरी तरह के चटोरा देखें, भगवान के भक्त नहीं। हाँ, भगवान के भक्त तो ये प्रसन्न होते हैं, प्रभु मेरे तो ऐसे कर्म भी नहीं थे, लेकिन आप दयालु हैं, आपने कृपा की कि समय से मुझको प्रसाद दिया। अन्यथा इस संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनको समय से ये अन्न नहीं मिलता। और देखो इस कथा के माध्यम से एक निवेदन कर दो, ना घर में ना बाहर किसी दावत में ना कहीं पार्टी इत्यादि में भी कभी भोजन को बिगाड़ो मत। मैंने बहुत देखा है, इतना ले लेते हैं फिर थाली में झूठा छोड़ देते हैं। तुमको पता नहीं है एक अन्न का एक दाना उगाने में कितनी मेहनत होती है। उस किसान से पूछो जो ठंडी में पानी लगाता है, तुम रजाई में घुस के बैठे हो, हीटर में ठंड चलता है, और वो बेचारा उस कोहरे में कड़कती ठंड में नंगे पैर नंगे बदन, क्योंकि कपड़े पहनेगा तो वो भी और ज्यादा भीग जाएंगे, और फावड़ा लेकर पानी लगाता है रात में। तब जाके 6 महीने मेहनत करने के बाद वो फसल तैयार होती है। एक एक दाने को बड़ी मेहनत से सींचता है, और तुम उस अन्न को बिगाड़ देते हो। जो जीव अन्न का अपमान करता है ना, अन्न देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं। अगले जन्म में उसको अन्न देवता समय से मिलते नहीं। आज जिन लोगों को समय से भोजन नहीं मिल रहा है ना, समझो इन्होंने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में कहीं ना कहीं अन्न का अपमान किया। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है विशेष रूप से। और देखो एक निवेदन हो रहे,
तो घर में आजकल बड़ी परंपरा चल गई है और कहते हैं ये तो प्यार की परंपरा है, झूठा खाने की। मत झूठा किसी का खाओ, मत खिलाओ। शास्त्र के अनुसार शिष्य को भी अपने गुरु का झूठा नहीं खाना चाहिए, पत्नी को भी अपने पति का झूठा नहीं खाना चाहिए। और की तो बात क्या है, अगर वो कहे कि ले भैया ये प्रसाद मैंने तेरे लिए छोड़ा है तो पाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, पंडित जी बुलाए, पंडित जी नहीं जबरदस्ती रख देंगे, पंडित जी मना कर दे भैया हम बैठ जाएंगे, नहीं हम खा लेंगे जबरदस्ती। अगर वो स्वतः ही तुम्हारे लिए छोड़ते और कहते भैया प्रसाद तुम्हारे लिए दे दिया, तब तो करना। अगर वो एक बार मना करता तो जिद मत करना, क्योंकि वो इसलिए मना करने कि उनका पेट भर जाए, आगे बिगड़ जाएगा। अरे तुमको झूठा ही खाना है तो अगर वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ दें तो उसको अपने भगवान का प्रसाद समझ कर पाओ। और ये जबरदस्ती मत करो तो झूठा छोड़ो, अगर वो नहीं छोड़ते तो आप बढ़िया पाओ। ये जबरदस्ती मत करो, क्योंकि ये अपराध ही है। झूठा खाने और खिलाने से कुत्ता बनना पड़ता है। अब तुम जाने तुम्हारा काम जाने, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और कुत्ता के ऊपर एक बात और याद आई, जो लोग कुत्ते पालते हैं ना, हाँ तुम्हारे मतलब की बात बताऊं, ऐसी बात ना जाते तुम्हें हंसी आवे, ऐसी बात बताऊं जाते तुम्हें टेंशन हो। जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं उस घर के पितृ उस घर की चंदी आ जाते बोले, श्राद्ध जाते बोले, पिंडदान बोले, तर्पण बोले, वो ग्रहण नहीं करते कभी भी, और ना भगवान उस घर का भोजन ग्रहण करते। अब तुम कहोगे पंडित जी आके हमारे कुत्ता पाले, एक कुत्ता वफादार है और वो चोरों से रक्षा करता है, किसी एरे गेरे को घर में नहीं घुसने देता, तो सुनो पालने की जरूरत नहीं है। आप किसी कुत्ते को एक दिन अपने दरवाजे पर रोटी डाल दो, दरवाजे के बाहर, दूसरे दिन वो स्वतः ही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं किससे कह रहा हूं ये बात, कुत्ते को रोटी डालने वाले से नहीं कह रहा हूं। ये तो पुण्य का काम है भैया, कुत्ते को रोटी डालो। पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जरूर डालो। तुम डालते हो? नहीं डालते। पहली रोटी कौन खावे तुम्हारे घर में? कुछ लोगों के घर में गाय खाती है, अन्यथा श्रीमान जी खाते हैं, क्योंकि ऑफिस जाते हैं ना, वो जल्दी जल्दी मैया 4 रोटी रखे बनाकर टिफिन में सीधे। गाय की रोटी नहीं। अच्छा जिसका हक खाते हो उसके हक से प्रभाव भी पड़ता है। पहली रोटी गैया की खाई श्रीमान जी ने, और अंतिम रोटी कौन खाता है घर में? मैया खा रहे ना, उसमें किसका हिस्सा है? अब श्रीमान जी को स्वभाव तो गौ की तरह ऑफिस पे आए, और माता जी को कुत्ता की तरह ये कभी वो दुनिया भर की बात सुनाने लगी। क्यों? हंसने की बात नहीं है। ये तुमने जिसका हिस्सा खाया, जिसका भाग्य खाया, तो उसका असर तो होगा ही ना। पति देव का स्वभाव गौ की तरह और माता जी का स्वभाव। मैं जो हूं तुम ही कह रहे हो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये जरूर करना चाहिए। गाय को रोटी पहली, कुत्ते को अंतरी रोटी। और देखो मैं किनसे कह रहा हूं, जो कुत्ता ने बैठन पे सुबह में, हाँ। और देखो चमड़े की बात में कहेंगे पंडित जी ऐसी बात में करें, अपने छोटे बालक को कभी मुंह ना चूमो हो, हैं? भगवान जाने। अपना बालक भैया ने कभी ना सुनाया, अजी ये लवसन क्या कर जाता है, बच्चा बस पिस्तौल गिरा कर देता है, जबकि उस पर अधिकार है माँ के साथ सोने का। मैया और मैया का पड़े, बेटा तेने बिस्तर गीलो कर दिया तो मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे बच्चे साथ कैसो, मैं गीले में सोऊंगी। इन बातों का उदाहरण भी देते सब शास्त्रों में। मैया कुत्ता है तो संभालेगी बगल में, लेकिन बालक ना संभाले। भगवान जाने में देश को दुर्गा मेरे सब के पता होते काके पंडित जी, इन बातों में जो तुम कह रहे हैं ना, इन बातों में तुम जब की 80 वर्ष के बुढ़े हो जाओ, अब इतने मत किया करो। मैंने कही क्यों? बोले आपकी थोड़ी उम्र कम है ना, तो पता नहीं सोता भिन्न दिमाग के रहते, कछू ले जाए अपने ऊपर, तो मैंने की बेड़ों का अवगार है भैया, ले मैं तो ले जा। मैं तो वही कहूँगा जो कथा में लग रही है। क्यों जी भाई, अगर मैं इस गद्दी पे बैठने के बाद भी शास्त्र की बात ना करूं तो फिर मेरे में और आप में क्या अंतर है? अच्छा धन की वो टेंशन ना है, पूछो क्यों? क्योंकि जा पे धन तुम मांगने, भाई पे मैं मांग, और वो है ना तुम तो भाई पे मांग रहे, तो जब वो तुम्हें दे रही है तो वो देगी, तो फिर भैया मैं पाप क्यों करूं?
प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसीलिए निवेदन कर रहा हूं, कुत्ते को पालो मत, रोटी डालो। अगर आप चाहते हो आपका जीवन अच्छा रहे, और जीवन तो अच्छा ही रहे, और इस जीवन के बाद सदगति मिल जाए, तब भी कुत्ता मत पालो। पालनी है तो गाय पालो, जिसमें 33 कोटि देवता होते हैं। गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की सेवा का फल मिल जाता है। जीते जाओ तो देवता, तुमने इंद्र देवता देखो ना देखो, ब्रह्मा जी देखे ना देखे, और देवता देखे ना देखे, पर गौ माता की सेवा कर ले तो सब देवता दिखे। और वो देवता ऐसा है, तुम्हारे खाने से खिलाने से खाएगा, तुम्हारे जल पिलाने से पिएगा। तुम वस्त्र उड़ा दोगे तो वस्त्र भी उड़ेगी ठंड में गौ माता। और मूर्ति के सामने तो खूब लग रही जय जल्दी सरे, और जीते जाते भगवान कुछ नहीं दे रहे। ये क्या मानेंगे? प्रेम से होना पड़ेगा। तो भैया, अगर आपने अपने परलोक को सुधारना है तो कुत्ता मत पालो, गैया पालो। और गैया पालने की सामर्थ्य ना तो मैया बापा ने मत निकालो, और नहीं पाल लो, बुढ़ापे में उनने घरते निकाल दो, उनने तो तुम निकाले आए बचपन में, नहीं पालो सारे। क्योंकि जिसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है ना, और मरते समय उसी की याद आ जाए, तो वही जो जन्म मिलता है। भागवत जी के अंदर भरत जी का चरित्र इस बात का उदाहरण है कि भरत जी को मरते समय जीवन भर तपस्या करी, लेकिन हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, मरते समय हिरण की याद आई तो हिरण बनना पड़ा। तुम्हें कुत्ता की याद आ गई तो क्या बनोगे? मैं तो ना के हिरण बनना चाहूं भैया, तुम बनो, प्रेम से बनना पड़ेगा। तो मैया ने अगस्त जी के सामने प्रसाद का समय अगस्त जी ने भगवान का प्रसाद समझ के पान आरंभ किया। पाते गए मैया लाती गई, मैया थक गई, 15 दिन रह गए। पंडित जी को पेटे गए बड़े, कमर में दर्द है, वो पड़ोसते बनाते बनाते सुन टेलीफोन लगा दिया गणेश जी के पास, आह्वान कर लिया। बेटा बहू ने लेके आई और रिद्धि सिद्धि ने लेके आ, सास पे जोर पर रोने, रिद्धि सिद्धि आई, सेवा करने लगी, गणेश जी सहायता करने लगी। लेकिन भैया भगवान तो भक्त को बड़ी महत्वता देते हैं। 27 दिन हो गए, आज मैया ने सोची ऐसे चलना पड़ेगा, तो दौड़ के भगवान के पास गई। देखो प्रभु, श्रद्धा की एक सीमा है, और वो सीमा मेरी तो है गई खत्म, मेरे बस की नायक। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे पंडित जी को पेटी ना भरे में 27 दिन आ गए, तो कमर दुख लगे, रिद्धि सिद्धि है ना देगी, छोड़ा बहुत सब परेशान, कैसे पंडित जी नौते आए? तो भगवान ने तुलसी दल दिया, बोले ये दे दो जाओ। वो तुलसी दल मैया ने जब पड़ोसा तो भगवान की आज्ञा समझ के ऋषि की फुल स्टॉप लगा दो, भगवान की आज्ञा है, लीला समारो। तो भगवान की आज्ञा जानकर ऋषि ने कहा मैया भोजन तो है गया पूरो, अब जल पिलाओ। अब सीता मैया ने सोची एक आध मटकाते, एक आध पानी की टंकी दे तो काम चलेगा, 27 दिन भोजन हुआ। तो मैया ने युक्ति निकाली। देखो ब्राह्मण देवता आपकी तरह के ब्राह्मण कहे शास्त्र में कि कोई भी अच्छा काम ग्रस्त में पति पत्नी को मिल बांट के करना चाहिए, तभी वहां को फल मिले। बोले हाँ माता जी बिल्कुल सत्य कहते हैं शास्त्र। तो देखो भोजन मैंने करवा दियो, जल के लिए भगवान ने कह दे। अगस्त जी ने भगवान की ओर देखा तो भगवान तो पहले ही हाथ जोड़ के खड़े, और भगवान क्या कह रहे थे? विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम नामम। अरे ब्राह्मण देवता कृपा करो, मैं तो राम हूं तो तुम्हारे आशीर्वाद थे, लक्ष्मी को पति नारायण हूं तो तुम्हारे आशीर्वाद थे, विश्वम्भर हूं तो तुम्हारे आशीर्वाद थे, मैं जो कुछ हूं तुम्हारी वजह से, महाराज वो क्षमा करो। तो बोले भैया भोजन नहीं कराओगे क्या? अरे जल पिलाओ, आपके यहाँ निमंत्रण पे हम आए हैं। तो भगवान बोले अरे भक्तराज, आप तो बड़े तपस्वी संत हो, आप एक युग में भोजन करते हो, दूसरे युग में जलपान कर लेते,
ऐसे ऐसे वो संत भये हमारे धर्म में। कैसे? द्वापर युग में भोजन, त्रेता में भोजन किया, द्वापर का जल अधूरा रह गया तो वो पंडित जी ने को बुला लिया, पंडित जी आ जाओ जल पी लो। तो बलराम जी जब वर्षा हो रही थी तो शेष का रूप धारण करके कुंडली बनाकर बैठ गए, एक नाली से निकाले बनारस में। अगस्त जी ने आके ऊपर लगाया, सब जले पी गए, और थोड़ा बहुत जो था वो सुदर्शन ने अपनी तेजी से सुखा दिया। इसी कारण से ब्रज में धूल उड़ रही थी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। और आज सुखदेव जी ने गिरिराज पूजन की सुंदर कथा को श्रवण कराई। आगे सुंदर कथा सुनाई कि भगवान ने एकादशी के व्रत के माध्यम से एक बार नंद बाबा को एकादशी का व्रत करवाया। बाबा कोई व्रत रहे नहीं तो रात्रि में भूख के कारण ऐसा लगा, दिन निकल आया। रात के 12 बजे यमुना में स्नान करने पहुंच गए। सो वरुण देवता के दूत पकड़ ले गए, बाबा को बंदी बना लियो। देवताएं पता लगी कि बाबा ना है, बाबा यमुना जी में डूब गए। क्यों? कि बाबा के कपड़ा गंगा यमुना जी के किनारे लगे हुए। भगवान यमुना के रास्ते वरुण लोक में गए, भगवान को देखा, वरुण जी ने प्रणाम किया। प्रभु आप क्यों आए, मुझको ही कहते थे। भगवान बोले भैया इस अवतार में जिन सज्जन को हमने अपना बाबा बनाया है ना, पिता बनाया है, उनको तुम्हारे दूत पकड़ लाए। वरुण देवता कांपने लगे और जो सैनिक थे वो कांपे, गलत जगह टांगना थे। और बाबा के पास गए, दौड़ के बंधन बोले बाबा अपनी शिकायत मत करिए, हमारे अपने लाला थे। बाबा शिकायत मत करिए, सब पद छिड़ जाएगा। तो बाबा को बहुत सारा धन दिया, भगवान को प्रणाम इत्यादि वंदन करके विदा किया। तो बाबा ने कही लाला ये एकादशी को व्रत तो बहुत बढ़िया है। अरे एक दिन के व्रत रहने थे, दोनों आभूषण धन धान्य, क्योंकि वरुण देवता ने बहुत सारे जल की रत्न इत्यादि दी। तो वैष्णवों को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। समस्त व्रतों का श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। कौन कौन करते हैं यहाँ? अच्छी बात है, करना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये व्रत भगवान का प्रिय तो है ही है, लेकिन ये व्रत राधा रानी को भी सबसे ज्यादा प्रिय है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान जब लीला के माध्यम से मथुरा चले गए तो गोपियां ब्रजवासी भगवान के प्रेम में रोते थे। तो राधा रानी ने कहा कि तुमको भगवान का वियोग नहीं व्यापेगा, तुम एकादशी का व्रत किया करो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा लिखी है, तभी से ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आइए आगे सुंदर महाराज की कथा है। कथा को सुनने से पहले एक भजन सुनो। कल कुछ भक्त कह रहे थे बड़े जी को भजन सुना देना दूसरे से दरवाजे। देखो तुमको कुत्ता पालने की आदत है क्या ना? हाँ बोलो। नहीं, अच्छी बात है। यानी कि प्रत्येक जीव को विभिन्न प्रकार की आदत लगी हुई है। और भैया हमें ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी। और ब्रजवासियों को क्या आदत है ये सुनो आप। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे Oh
आदत सी हो गई है। राधे राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आगे बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चीरहरण के समय जब भगवान ने गोपियों के मन से वासना को दूर किया तो महाराज करने का आश्वासन वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे संग महाराज करूंगा। आज भगवान ने विचार किया आज शरद की पूर्णिमा है और मुझको गोपियों के संग आज रात्रि में महारास लीला करनी है। भगवान ने विचार किया और जब रात्रि हुई तो भगवान अपनी बंसी को लेकर वृंदावन में गए, कदम्ब के पेड़ पर बैठे श्री राधा रानी का स्मरण किया, बंसी को फेंट से निकाला और अपने अधरों का अधरामृत पान कराते हुए बंसी में फूंक लगाई, बंसी को बजाया। हम लोग काम इस लीला में महाराज की लीला में कहते हैं काम लीला है। भैया ये काम लीला नहीं, ये काम पर विजय की लीला है। भगवान ने इसी लीला के माध्यम से काम को परास्त किया था, कामदेव को परास्त किया था, काम का मान वर्धन किया था। हम शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र सुनते नहीं और अपनी बराबरी भगवान से करते। हम कहते पंडित जी अरे भगवान ने 16,108 विवाह किए, इतनी गोपिनी के संग महाराज कियो, अरे हमने 2-3 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना लिया तो क्या हुआ, ऐसा मैंने सुना है। तुम किसी का जीवन खराब कर रहे हो और तुम भगवान बनना चाहते हो। तुम कोई चरित्र ऐसा बताओ जिसमें भगवान के द्वारा किसी देवी का चरित्र बिगड़ा हो। हम उल्टी सीधी बातें करते हैं। तुमको भगवान की यही लीला याद है, वो भी अपने अपने दिमाग से उल्टी सीधी बना ली। तुमको भगवान की यही लीला याद नहीं है कि भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को उठाया। तुमको यह लीला याद नहीं है कि भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए यमुना में से 100 फण वाले कालिया नाग को नाथ दिया। बस पाप करने के लिए कुछ मौका मिले और उल्टा सीधा मन गढ़ंत बनाकर भगवान बनना चाहते हैं। एक बात कहूं, इंसान ही बनो तो ठीक है, भगवान बनोगे ना तो ऐसी धूल चाटनी पड़ेगी कि छठी की याद आ जाएगी। भगवान भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, हम जीव हैं, हम भगवान नहीं हो सकते। तो भैया ये जो लीला है ना, काम लीला नहीं, काम मर्दन की लीला है। इस लीला के करने से पूर्व एक बार कामदेव भगवान के पास आया नारद जी के कहने के द्वारा। नारद जी से युद्ध के लिए कहा था। नारद जी ने कहा भैया एक बार तुझसे युद्ध किया, तेरे चक्कर में बंदर बनना पड़ा, अब दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान के पास भेज दिया। भगवान से कहता प्रभु मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान बोले अच्छा भूल गया, जब मैं शिव के रूप में था तो मैंने तुझको जला दिया, फिर आ गया। बोले प्रभु नहीं, मेरी इच्छा है कि आप मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले राम रूप में तू यही कह रहा था, वहां भी तू भाग गया। बोले प्रभु तब आपने एक पत्नी व्रत लिया हुआ था, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं अब आपसे युद्ध करूं। भगवान बोले तो बता कौन सा युद्ध करेगा। पूछने लगा प्रभु युद्ध कितने प्रकार के होते हैं। बोले 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक किले का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। प्रभु दोनों में अंतर क्या है? भगवान ने कहा किले के युद्ध में मेरे संग एक गोपी होगी और कृष्ण रहेगा, पुरुष के रूप में कृष्ण रहेगा। अगर तू दोनों में से किसी के विचारधारा को परिवर्तित कर देता है, अपनी ओर खींच लेता है, अपना प्रभाव डाल देता है, तो मैं हार जाऊंगा, तू जीत जाएगा। तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। और मैदान के युद्ध में अकेला कृष्ण पुरुष रहेगा और असंख्य गोपियां रहेंगी। तू किसी का भी मन बदल देना, अपना प्रभाव डाल देना, तू जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। और तू हार गया तो तुझको मेरा सेवक बनना पड़ेगा।
कहा प्रभु तो मैं मैदान का युद्ध करूंगा जहां हजारों गोपियां होंगी और अकेले आप होंगे। तो भगवान ने जब आज बंसी बजाई तो सबसे पहले श्री राधा रानी को याद किया। आप कहोगे गुरुजी हमने कथा में सुना है कि राधा रानी का तो नाम ही नहीं है, आप बार बार कहते हो बिना राधा के कृष्ण कथा अधूरी है, और यहाँ रास में भी बंसी बजाने से पहले राधा को याद किया। कहाँ लिख रहा है? हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, न सुना। तो सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे तो परीक्षित को बताने लगे, परीक्षित सुनो, आज जो ये लीला करेंगे ना, जो बंसी बजा रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। पहले तो जो कृष्ण को एक साधारण पुरुष समझते वो अपने दिमाग में थे या फितूर निकाल देंगे कृष्ण पुरुष थे, वो भगवान थे। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं भगवान पीतारा वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया समुपाश्रिता। जो बंसी बजा रहे हैं ना, ये भगवान ही है। कैसे माने भगवान है? तो देखो मल्लिका के जो फूल होते हैं ना, वो शरद ऋतु में नहीं खिलते और रात में तो वैसे भी नहीं खिलते। तो आज भगवान ने प्रकृति को बदल दिया कि मल्लिका के फूल खिलाए उस रात में, और ऐसी बंसी बजाई कि सबके मन को अपनी ओर आकर्षित किया। देखो प्रकृति को बदलने की सामर्थ्य परमात्मा में ही है, जीवात्मा में नहीं है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है। आप कहोगे राधा रानी को कैसे याद किया? तो श्लोक स्पष्ट कहता है योग माया समुपासितः। भगवान ने उपासना की बंसी बजाने से पहले, किसकी? योग माया की। किस योग माया की? जो शक्ति भक्त को भगवान से जोड़ती है उस शक्ति की उपासना की, और कहा कि मेरी लीला में आप सहयोग करो जिससे कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर सकूं। अच्छा, भगवान से कौन सी शक्ति जोड़ती है? राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी पर जोड़ती है। तो राधा रानी को ही याद किया क्योंकि भगवान से भक्त को जो शक्ति मिलाती है वो श्री राधा रानी है। अन्यथा ये समझो कि सबसे बड़ी शक्ति तो भगवान स्वयं ही है, लेकिन परब्रह्म की जो शक्ति है वो राधा ही है। तो और किसी को याद नहीं किया, राधा जी को याद किया और तब बंसी बजाई। अच्छा, बंसी में क्या राग बजाया, कौन सा राग बजाया, ऐसा कौन सा धुन बजा दी जो भगवान ने सबके मन को मोह लिया? तो भागवत जी कहती है भगवान ने बस एक शब्द बोला रात बंसी में, क्लीन। क्या? क्लीन। ये संपुट बहुत बड़ा है भैया, हमारे विष्णु पंडित जी जानते हैं। शक्ति के जितने भी मंत्र हैं ज्यादातर मंत्रों में क्लीन शब्द का उपयोग होता है संपुट में। इसको बोला, अब बंसी की आवाज जिस जिस गोपी ने सुनी वो सोचती है कन्हैया मेरा नाम लेके मुझ को बुला रहे, आजा ललिता महाराज को समय है, आजा विशाखा महाराज को समय है, आजा तुर्विद्या महाराज को समय है, आजा चंद्रावली महाराज को समय है। जो गोपी सुनती है बंसी को वो वैसी दशा में जिसमें है ऐसे ही दौड़ पड़ती है। ये भी नहीं सोचती कि घर का ये कार्य अधूरा पड़ा है इसको कर चलूं, या ये कार्य तो कर चलूं। भगवान कोई भागे ही थोड़े जा रहे, हमारी तुम्हारी तरह नहीं सोचा। अरे व्यास जी कौन से भागे जा रहे हैं, 4 बजे चले जाएंगे कथा में, कथा तो 7 बजे तक होनी है, तो 2 से 7 का टाइम है। गोपी को भगवान क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि जो गोपी कन्हैया का आमंत्रण निमंत्रण सुनती है कि कन्हैया ने मुझको बुलाया है, तो संसार को छोड़ देती है तत्क्षण और कन्हैया की हो जाती है। फिर बोले आप सोचोगे संसार में क्यों रहती है? बोले कन्हैया ने कहा है कि ये भी काम तुझको ही करना है तो इसको भी कर, पर जब मेरा निमंत्रण है तो मेरे पास आ। जैसे एक पत्नी घर के अनेक कार्य करती है, लेकिन अपने पति की आज्ञा हो तो कार्य छोड़ के पहले पति देव के पास जाती है, मेरे पति का क्या आज्ञा है, किस लिए मुझको याद कर रहे हैं। तो ये परम तपस्वी जीवात्मा है। अनेक संत वेदों के मंत्र इत्यादि सब गोपी बन के यहाँ पधारे हैं जी, ये सब गोपियां हैं।
तो ये भगवान का निमंत्रण सुनते ही संसार को छोड़ देते हैं, भगवान के पास दौड़ पड़ते हैं। जिस दशा में उस दशा में ये भी नहीं कि चलो ने थोड़े क्रीम पाउडर तो लगा ले, पंडित जी देखेंगे तो सही मैया बड़ी सुंदर है, कथा सुन के आई है। कछु मैया तो पंडित जी ने क्रीम पाउडर दिखा दिया, हमें कथा में सजने का जरूरत है क्यों जी? जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो श्याम सुंदर बैठा है, उसके सामने क्या श्रृंगार करोगे? मैंने कल भी कहा था श्रृंगार करो तो अपने पति को ले जाने के लिए, या अगर श्रृंगार करते हो तो गोपाल जी को घर में ही दिखाओ श्रृंगार को, बाहर मत दिखाओ, मत कथा में पंडित जी दिखाओ। कहाँ दिखाएंगे पंडित जी? पंडित जी तो देखेंगे ना, उन्हें तो कथा करेंगे क्यों जी? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, कथा में शरीर को सजा के लाओ मत लाओ, लेकिन निवेदन है कि मन को बड़ा सुंदर सजा के लाओ। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। कोई देखे ना देखे और मेरा कन्हैया तुम्हारे मन को जरूर देखेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज ये गोपियां चलने लगी, कैसी दशा थी? दार में दूध अंगार में चावल, दार में दूध अनार में चावल, साग बघारत गोबर डारो, हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, पानी की कही तो पात्र दे मारो, रुकवे की कही तो ऐसे देखे जैसे डस गयो विष धलकारो। एक गोपी अपने पति के लिए दाल बना रही थी, तो माता ऐसे दाल बनाती है कि पहले पानी को गर्म करती है चूल्हे पे, बाद में दाल को धो के उसमें डालती है। गोपी ने पानी तो गर्म करने के लिए रख दिया, पति के लिए दाल बनानी है, किंतु इतने में बज गई भगवान की बंसी, तो ध्यान भगवान में चला गया, कन्हैया बुला रहे और दाल की जगह दूध डाल के भगवान तेल में पहुंच गई। एक गोपी अपने पति के लिए खीर बना रही थी, तो दूध गर्म होता है तो उसमें चावल डाले जाते हैं, लेकिन भगवान की बंसी बहते ही देश उद भूल गई, ध्यान नहीं रहा मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ, बस ये याद रहा मैं कन्हैया क्यों, कन्हैया मोह बुला रहे हो और मैं जल्दी जाऊं। और वो चावल जो दूध में डालने थे वो अग्नि में डाली, चूल्हे में। एक गोपी अपने पति के लिए साग छौंक रही, साग, किंतु भगवान की बंसी बजते ही साग छौंकना भूल गई और जो गोबर के कंडा है वही छोड़ दिए, वही छोड़ दिए। साग बघारत गोबर डालो। देखो भक्ति की पराकाष्ठा यही होती है कि जब भगवान के वियोग में, भगवान के प्रेम में जब देह सुध भूल जाए, मान अपमान स्वाभिमान सब चला जाए, बस एक बात मन में रहे कि मैं कन्हैया का हूँ, कन्हैया मेरे हैं और मैं कन्हैया से मिलकर रहूंगा चाहे कैसे भी हो। उस दशा को गोपी कहते। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं। आप भी गोपी हो, ये भी गोपी है, हम सब गोपी हैं, पर कब? जब अपनी प्रत्येक इंद्री से, अपने प्रत्येक रोम रोम से अगर कृष्ण रस का पान जो जीव कर रहा है वो गोपी ही है। जिसका रोम रोम कृष्ण के लिए फड़कता हो, जिसकी आंख कृष्ण को ही देखना चाहे, जिसकी नासिका कृष्ण की कस्तूरी को ही सूंघना चाहे, जिसके जिह्वा अगर बोलनी चाहे तो कृष्ण ही बोलना चाहे, जिसके कान सुनने चाहे तो कृष्ण नाम को ही सुनना चाहे, उसी को गोपी कहते हैं। चाहे फिर वो कोट पैंट में क्यों ना हो, जींस पैंट में क्यों ना हो, चाहे धोती कुर्ता में क्यों ना हो, चाहे अलग शिलिंगो भगवत बाबा भोलेनाथ की तरफ परमहंस अवधूत अवस्था में क्यों ना हो, पर जो रोम रोम में कृष्ण को बसाकर तन मन धन से कृष्ण का हो गया वही गोपी है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। एक गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, इतने में बंसी सुन गई तो दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई, सबने मुंह पे काजल लगा दिया, भगवान से मिलने दौड़ी। रास्ते में कोई पुरुष मिल गया, अरे कहाँ जा रही है इतनी रात में? बोले श्याम सुंदर बुला रहे हैं, रास करेंगे। तो यार श्रृंगार तो सही कर जा, देख सबरे चेहरा पे काजल लग रहा है। गोपी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भैया या तन की सुंदरता है तो तेरी तरह के संसारिक प्राणी देखें, कन्हैया तो मेरे मन की सुंदरता देखे। और वो चल दी। एक गोपी के पति ने कहा मैं तुझको कृष्ण के पास नहीं जाने दूंगा, दरवाजा बंद कर दिया अंदर से
और बाहर से ताला लगा दिया। तो गोपी ने कहा तुम इसलिए नहीं जाने देते कि तुमको इस हाड़मास के शरीर से प्रेम है, किंतु मेरा कृष्ण तो इस हाड़मास से प्रेम नहीं करता, इस चाम से प्रेम नहीं करता। मेरा कृष्ण तो मुझसे प्रेम करता है, और जो मैं हूं तो मैं जरूर जाऊंगी कृष्ण के पास। और वो आत्म रूप से भगवान के पास पहुंच गई। गोपियों का झुंड की झुंड भगवान ने आता देखा तो भगवान ने बंसी बजाना बंद किया और प्रणाम करने लगे। और क्या कह रहे हैं? स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवाण वा। अरे ब्रज गोपियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, कहिए आप क्यों आए? भगवान क्या कहते हैं गोपियों से? पहले स्वागत कर रहे, बंसी बजा के स्वयं बुलाते, फिर क्या कह रहे? तुम क्यों आई? रजन्य ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। अरे ब्रज गोपियों, ये ऐसी घोर काल रात्रि आप यहाँ आई, आप तो पतिव्रता हो। अरे पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा में होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी भी ऐसे परपुरुष के पास नहीं जाती जैसे तुम आई हो। किस लिए आई हो? क्या ब्रज में कोई संकट है जिसकी रक्षा के लिए आई हो? अच्छा, इसलिए आई हो आप कि आपने पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी को नहीं देखा कि चांद की चांदनी पूर्णिमा को कैसे छटकती है, तो दर्शन करो और जाओ। अब ये गोपियां क्या कहें? तो नीचे गर्दन कर दी गोपियों ने, पैर के नखून से अंगूठे के नख से पृथ्वी को खोदने लगी शर्म के कारण। पहले बुला लिया, अब कह रहे क्यों आई हो? कब वो पतिव्रता कहे, दुनिया भर की बात हमने कर रहे, अब हम जाए तो जाएगा। तो ये आपस में बातें करती है, कहती है पति धर्म लखाए के हाय सखी, ये तो व्यंग के बाण चलावत है। क्या कहती है? अरे देखो, पहले बंसी बजाई, हमारा नाम ले लेके बुलाई, अब कह रहे क्यों आई हो? पति धर्म को उपदेश कर रहे। पति धर्म लखाए के हाय सखी, ये तो व्यंग के बाण चलावत है। बड़ भागिन के हत भागिन के यो कह के हमको खिजावत है। ये तो बजाए के बंसी बुलाए के बन अनजान सो बन बत रावत है। कहा सेवा करूं तुम क्यों आई, यो कह के हमको चिढ़ावत है। पति धर्म लखा। देखो गोपियों, यानी कि अच्छी बात है श्याम सुनने की। पहले नाम लिया, ले लेके बुलाई, अब कबो पतिव्रता कहे, कबो बड़ी भाग्यशाली कहे, कबो कहे तुम पति की सेवा छोड़े आज तुमने पाप कर दियो, और फिर कह रहे तुम्हारी क्या सेवा करूं। आखिर ये चाहते क्या है? इसी अपमान करने के लिए उन्होंने बुलाया हमको। और ये गोपियां नीचे गर्दन कर लेती। भगवान बोले गोपियों सुनो, तुमने अवैध पतिव्रता स्त्री के तबके वाले में ना जानो, क्या कारण था तुम अपने पति सेवा छोड़ के आ गए। देखो मैं तुम्हें सुनाऊंगी कथा। एक बार एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, उसके पति नित्य प्रति यज्ञ करते थे। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था 6 महीने का, जो घुटमन घुटमन चलता था। एक दिन उस देवी के पति ने यज्ञ किया, प्रातः अग्निहोत्र किया, थोड़ा थक गए तो पत्नी के पास बैठे, तो पत्नी ने पल्लू से हवा की तो उनको थोड़ा सुख अनुभव हुआ, तो अपनी पत्नी की जंघा पर सर रखकर लेट गए। तो पत्नी अपने पल्लू से हवा करने लगी, पति सेवा करने लगी। तभी उस ब्राह्मणी ने क्या देखा, उसका वो छोटा सा बच्चा घुटमन घुटमन चल के जा रहा है यज्ञ कुंड की ओर। विचार किया ये तो अबोध बालक है, जानता नहीं यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, कहीं जल ना जाए। पर सोचती है मैं इसको बचाऊं कैसे,
मैं अगर खड़ी होती हूँ तो पति की निद्रा खुल जाएगी और पति सेवा में भंग होगा, विघ्न होगा, तो मेरे पति धन जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो बैठी रही। किंतु जब बच्चे ने यज्ञ कुंड की पर्दी पे हाथ रखा, वो एक ब्राह्मण की पत्नी होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी थी, तो ममता जागृत हो गई, नेत्र बंद कर लिए, रोने लगी, हे विधाता मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। रोने लगी, अश्रु निकले, जंगा पे सोए हुए पति के गाल पे अश्रु गिरा। जल का छींटा लगते ही पति की नींद खुल गई और पति जब खड़े हुए तो देवी दौड़ कर गई और क्या देखती है कि उस यज्ञ कुंड में उसका बच्चा खेल रहा है। अग्नि शांत हो गई। अग्नि देव ने जब विचार किया कि ये उस देवी का बेटा है जिसकी मां परम सती है, पतिव्रता है, इसको मैं जला दूंगा तो कहीं इसकी मां क्रोध में मुझको श्राप ना दे दे, तो ठंडी हो गई अग्नि। ये पति धर्म की विशेषता है। इसलिए आप अपने अपने पतियों की सेवा में जाओ। क्यों आई? ये गोपियां बोली ज्यादा चालाक बन नहीं, एक कथा हम सुनाए दे। गोपी बोली जैसे तुमने एक कथा सुनाई है ना श्याम सुंदर, एक कथा हमको याद है, हम सुनाओ। भगवान बोले सुनाओ। देखो श्याम सुंदर जी, जैसे तुम ब्राह्मणी की कह रहे ना, ऐसे ही एक सेठ जी की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। अपने पति की सेवा करने के बाद ही अपना कोई काम करती। तो एक दिन उनके पति बोले, सेठ जी ने कहा उनको व्यापार के लिए प्रदेश जाना है तो 2-4 महीने का समय लगेगा, आप आराम से घर में रहना। तो देवी बोली या तो महाराज मुझको ले चलो या जाओ मत, क्योंकि तुम चले जाओगे तो मेरी पति सेवा में बाधा आएगी, मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं सेवा किसकी करूंगी। तो उसके पति गए बाजार और वहां से एक मूर्तिकार पे अपनी जैसी एक मिट्टी की मूर्ति बनवा लाई अपनी, और कहा देवी जब मैं प्रदेश चला जाऊं तो इस मूर्ति में ही तुम मेरा ध्यान करना, अपने पति का ध्यान करना, जैसी सेवा मेरी करते हो ऐसी इसकी करना, तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा, ये मेरा वचन है। सेठ जी चले गए प्रदेश कमाने के लिए। देवी अपने उस पति की सेवा करती जिसको पति देवी। एक दिन अंदर से कुंडी बंद थी, यह देवी अपने पति की सेवा कर रही थी। पति देव बाहर से व्यापार करके लौटे तो बहुत सारा धन कमा के लाए, गट्टर बंधा था, सर पर पोटली रखी थी। बोले देवी दरवाजा खोलो, मैं प्रदेश से आ गया और देखो ये वजन उतरवाओ, मेरे सर पे रखा है, बहुत सारा धन लेके आया हूं। और वो देवी उस समय अपने पति की सेवा कर रही थी। गोपियां कहती है श्याम सुंदर आप बताओ, अब वो पति की सेवा छोड़े या दरवाजा खोले। अच्छा देखो ये छठवीं कथा तो आपके यहाँ है ना, हर साल विष्णु पंडित जी 25 दिसंबर से कथा कराते, तो छठवीं कथा आपके यहाँ है, तो आप ही बता दो वो देवी क्या करे। आपने तो बड़ी कथाएं सुनी है। वो पति की सेवाएं छोड़े के दरवाजे खोले। हे भगवान तुम्हारा भला है जाए, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। भगवान ने कहा गोपियों उस देवी को चाहिए जब उसका वास्तविक पति आ गया है तो मिट्टी की पूजा क्यों, मूर्ति की पूजा क्यों। मूर्ति की पूजा छोड़ के गेट खोले, अपने पति का वो भजन उतरवाए और पति की सेवा करे। गोपियां ताली बजा के हंसने लगी, धन्य प्रभु आपका न्याय। यही तो हम कहना चाहती है कि जिनको तुम हमारा पति बता रहे हो, ये तुम्हारी गैर हाजिरी में मिट्टी के पति की सेवा चल रही थी। और हम हैं आत्मा, आत्मा के सच्चे पति तो आप ही हैं, पर ब्रह्म परमात्मा। जब सच्चा पति आ गया तो मिट्टी की पूजा क्यों। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। भगवान बोले गोपियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मुझे को काम से युद्ध करना है। और इस प्रकार परीक्षा ली और भगवान ने गोपियों के संग महाराज किया। और भगवान को सुंदर महाराज आने लगे। महाराज में भैया भोले बाबा भी आए गोपी का रूप बना के। कैसे आए कि मैया रात्रि में श्रृंगार कर रही। भोले बाबा ने पूछा
देवी इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? कहीं जाने का प्लान है क्या? कहीं पार्टी में, किसी के फंक्शन में, विवाह इत्यादि में कहीं जा रही हो क्या? पार्वती मैया बोली सुनो स्वामी जी, मैं काहू पार्टी में नहीं जा रही, मैं तो ब्रज वृंदावन जा रही हूँ, क्योंकि वहां भगवान महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा बोले तेरे पास ही नो तो आयो, हमारे पास नो तो नहीं आयो, भगवान कछु खपा रहे हैं क्या? कछु नारा चल रही थी। भैया बोली स्वामी ऐसी बात नहीं है, भगवान किसी से रुष्ट नहीं होते, और आप में और भगवान में तो अंतर ही नहीं। और वहां भगवान की महारास लीला को नियम है कि भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष रास में जा ना सके, और जो जाएंगी वो गोपी ही गोपी होगी। तो मैं ले जाऊंगी, तुम तो गोपा हो, इसलिए तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगी गोपी में। बोले बाबा बोले ये कैसी बात? अरे भगवान ने जितनी लीला करी सबके दर्शन हमने किए, किंतु इतनी सुंदर महाराज लीला गाँव में हम ना जाए, ऐसा तो है ना सके। बोले बाबा बोले सुन, तू मेरी घरवाली है? बोले हाँ जी। तो मेरी आज्ञा तू ना जाएगी, और कहा, और तू जाएगी तो मुझे संग लेके जाएगी। भैया बोले स्वामी क्यों जिद कर रहे हो? वहां तो गोपी गोपी जाएंगे, आपको कैसे ले जाओ, बदनामी हो जाएगी। भोले बाबा बोले तो सुने ऐसा कर, तू वो गोपी बना के ले जा, पर मैं भोले बाबा के मैं भगवान की रासलीला को दर्शन जरूर करूंगा। भैया बोले महाराज को देखेगा तो हंसेगा। भोले बाबा बोले या की चिंता तू क्यों कर रही है, कोई हम पे ही तो हंसेगा, और हंसेगा क्यों? तू हमें गोपी बना, बढ़िया लहंगा बढ़िया पहना, बढ़िया श्रृंगार कर जैसे तू अपने करेगा, और घूमट लगा दी जो हमारा कोई पहचाने को नहीं। तो भैया बोले ना मानने तो ठीक है जी। तो भोले बाबा महाराष्ट्र में जाने जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं आइए बड़े प्रेम से सुने। भोले बाबा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, और ये इस प्रसंग को आप भजन के माध्यम से सुने। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? ओ महाराष्ट्र में जाऊं मैं भी प्यारी, हे महाराष्ट्र में जाऊं मैं भी प्यारी, यूं बोले भंडारी बात सुनते प्यारी, यूं बोले भंडारी बात सुनते प्यारी। नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी बोले मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ महाराष्ट्र में जाती है नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा। वो दौड़ा चलने की कर तैयारी, नहीं मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा। भोले बाबा कहने में जाऊं चाहे गोपी बननी पड़े। कबहू ना मैं तो फल मांगू अपने पुण्य को कि आज के बाद कभी सूर्य निकलना नहीं चाहिए, कभी दमता नहीं हो, सुबह नहीं हो। अरे विधाता कल का प्रभात हुआ ना, कल का सवेरा हुआ तो यशोदा के जीवन की काल रात्रि आरंभ हो जाएगी। मैया ये प्रार्थना कर रही है, रो रही है, भगवान आए। मैया नींद लगी है, लोरी का सुना वो गुस्सा है, क्योंकि मैया का नियम था, मैया ब्रज में लाला को लोरी गा के सुगावई, वह लोरी गा के ही जगावई। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाया। जब तक पूजा पाठ ते बिजना दियो मोहिलाल, आजारी निंदिया आजा तू मैया बजावे ताल। मैया लोरी गा के सुनाती, लोरी गा के जगाती। भगवान ने देखा मैया रो रही है, भगवान बोले मैया तेरी आंखों में आंसू,
कहा भयो कौन दुष्ट है जाने तो को कछु कही हो वो तू बता कौन के कारण तेरे नेत्र में आंसू आए तो को जीवित नहीं छोड़ो। इस त्रिलोकी के अंदर कोई भी योद्धा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, मैया जिसके कारण तेरे नेत्रों में आंसू आए हैं ना, मुझको बता जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैया बड़ी लाला बैसे लाला को सुवाते मैया बोली कन्हैया तू बेटा वो छोड़ के कहूँ कहूँ जाएगा तो ना। भगवान बोले मैया मैं और तो छोड़ के जाऊं ना ना मैया वो बालक बड़ो अभागो होए जो अपने माता पिता के प्रेम से दूर रह जाए, वंचित रह जाए। जो बालक अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रह जाए वो बहुत बड़ा अभागो होए मैया। हेलो गाइस, थोड़ा सा ब्रेक लेकर मैं भी घर आया हूँ। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, 5 बजे का टाइमिंग है इनका, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है। कैमरा वहीं चालू है मेरा, उसको लगा कर आया हूँ, मैं घर आया हूँ। तू मेरा सखा नहीं, मेरा भाई नहीं। उद्धव ने कहा ठीक है प्रभु तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, पर सुनो मैं 1.5 घड़ी रुकूंगा, उसमें वो समझे तो ठीक ना समझे तो ठीक, मैं आ जाऊंगा। बोले ठीक है। उद्धव जी जाने लगे तो अपने ही वस्त्र पहनाए, अपना वही रथ लिया जिसमें आए थे। उद्धव जी पूछ रहे ये क्यों कर रहे हो? उद्धव तुम्हारे राशि में जाने ना है, वो कृष्ण के अंतिम काल को देखना ना चाहा मैं। उद्धव तेरे बाबू देखेंगे नहीं बावड़े वो तो कृष्ण से प्रेम करेंगे। जाने लगे, सबके लिए पत्र लिखा और एक पत्र भगवान ने मैया के लिए। उद्धव मेरी मैया के जाके प्रणाम कहिए, मेरी मैया समझती होगी कन्हैया मथुरा में राजकुमार बन गए है ना तो बड़ो प्रसन्न है। और उद्धव सत्य बताओ, बालक मैया की गोदी से दूर रह के कभी खुश रह ना सके, ये मेरा अनुभव है। उद्धव इसको कौन कह रहे? परब्रह्म परमात्मा। और पत्र में लिखने लगे उद्धव मैया को सुने, मैया को सुने, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुने। को न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछ सवारे भैया, माखन रोटी को नाम न जानू उधो, माखन रोटी नाम न जानू कनुआ कहने मोहे कोई ना बुलावे, मैया मेरी मैया कितनी सेवा करती है। जगते ही गरम दिल से मेरा मुख धोती, अपने आंचल से मुख पहुंचती और कहती कनुआ भूख लगी होगी ले माखन रोटी खा, बासी रोटी पे माखन रखे। मैं जगता नहीं, मेरी मैया मेरे सराहने खड़ी रहती कि ये माखन रोटी खाएगा। बाबानंद उंगड़िया गए गए पावन चलन सिखावे। मतलब मेरे पिता ने, मेरे नंद बाबा ने मुझको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हो गई मेरी बल्ले बल्ले, तुमसे सावरे कपड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, मेरे साथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले, वो तो आगे बढ़ बदले
ये लिखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये लिखा है। वो मेरे हो गए, ये मेरे हो गए निराले कार, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, उसके सामने में पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, वो तो हर पल रहता मेरे साथ, हो गई मेरी बल्ले। अपने अपने मात पिताओं की, अपने अपने मात पिताओं की, गुरुजनों की, भक्तजनों की प्रेम से बोली जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सही भक्तों से निवेदन है, आरती एवं प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएं। श्री राधे।